भौम प्रदोष क्या है, यानी कि मंगल प्रदोष क्या है। भौम प्रदोष, जिसे मंगल प्रदोष कहा जाता है, हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मंगलवार के दिन पड़ता है। त्रयोदशी के मंगलवार को आने वाला यह व्रत भक्तों को बीमारियों से निजात दिलाता है, साथ ही भक्तों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जबकि मंगलवार के दिन पड़ने से इसका महत्व 2 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें मंगलवार के दिन का भी महत्व जुड़ जाता है। भौम प्रदोष व्रत विधि। नंबर 1, भौम प्रदोष के दिन प्रातः काल स्नान कर भगवान शिव को पहले जल से स्नान कराएं। नंबर 2, इसके पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन लगाएं। नंबर 3, फिर घी का दीपक और धूप जलाएं। नंबर 5, साथ ही किसी रोग या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। नंबर 5, मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस दिन मंगल देव की पूजा भी करें। कुंडली में मंगल के दोषों से मुक्ति पाने के लिए जातक मंगल यंत्र रूपी लॉकेट को धारण करें। यह मंगल के सभी बुरे दुष्प्रभावों को खत्म कर देता है। नंबर 6, तत्पश्चात पुष्प और भोग मिष्टान भगवान को अर्पित करें। नंबर 7, पूरे दिन निराहार रहकर सच्चे मन से व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भौम यानी कि मंगल प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में वृद्धा अपने मंगलिया नाम का पुत्र के साथ रहा करती थी, जो नियमों की बड़ी पक्की थी। उस वृद्धा की हनुमान जी में बहुत आस्था थी और वे हर मंगलवार कड़े नियमों का पालन करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो अपना घर लीपती थी और न ही मिट्टी को खोदा करती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए भी बहुत समय बीत चुका था। वृद्धा की श्रद्धा भक्ति देख हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से वे साधु का भेष धारण कर वृद्धा के घर आ पहुँचे। फिर वे कहने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी सहायता करे। साधु की आवाज सुनकर वृद्धा घर के बाहर निकल आई और बोली, आज्ञा महाराज, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ। साधु वेश धारण किए हनुमान जी वृद्धा से बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तू यही जमीन लीप दे। साधु की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि नियम के अनुसार वह हर मंगलवार को जमीन नहीं लिपा करती। कुछ देर सोचने के पश्चात साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह कार्य तो मैं नहीं कर सकती, कृपया आप मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दें, उसे मैं किसी भी हालत में पूर्ण करूंगी। इसके बाद साधु का भेष धारण करे हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि तू अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करना चाहता हूँ। साधु के मुख से इस तरह की बात को सुन वृद्धा के होश उड़ गए। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, पर दुर्भाग्यवश वह साधु की आज्ञा मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और साधु को दे दिया। वृद्धा की प्रतिज्ञाबद्धता देख हनुमान जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वृद्धा की और प्रतीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और साथ ही पीठ पर आग भी जलवाई। अपने बेटे की पीठ पर आग जलाने के बाद वह वृद्धा बड़े ही दुखी मन से घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद साधु ने वृद्धा से कहा कि अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भोजन का भोग ले।
साधु की इस बात को सुनकर पहले तो वृद्धा को यकीन नहीं हुआ। वृद्धा ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोली, आप मुझे उसका नाम लेकर कष्ट न दे। इसके बावजूद साधु नहीं माने और वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगा दी। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद हनुमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को दर्शन दिए। इस तरह मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के दर्शन पाकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष भोग प्रदोष यानी कि मंगल प्रदोष की व्रत कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।